नमस्ते ट्रेडर्स। फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर 20 अगस्त की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने अपनी थंबनेल में डाला था कि क्या खरीदारी की तैयारी कर लेनी चाहिए और आज मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसका क्या सीक्रेट है। देखिए, जब तक मैंने बात की थी तब तक तो सब मार्केट्स ऊपर भागना शुरू भी नहीं की थी। खैर, ये तो चलता रहता है। आज मार्केट ने 12 दिन का एक तरह से फॉलिंग या लोअर हाई बनाने का स्ट्रीक थोड़ा तोड़ा है। इसका क्या मतलब होता है, और आज के बड़े क्वेश्चंस जो हम बाद में लेने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरी अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या चल रही है आज का जो मेरी ट्रेडिंग हो रही है उसमें, और इंडिया विक्स क्या ये ट्रेडर्स की जान लेने वाला है। अमेरिका ईरान वॉर में क्या ईरान चौक हो जाएगा या अमेरिका पछताएगा। और आपको पता होगा सेबी ने 2 कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया, उनको बैन कर दे क्योंकि कैश में मैनिपुलेशन पकड़ा गया, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, कल मैंने बोला था कि क्या रिबाउंड का टाइम आ गया है और 24,040 क्या अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन गया है। आज का गैप का मतलब क्या हुआ, क्या ये डेड कैट बाउंस तो नहीं है। शुरुआत आज की क्यूज से करते हैं। देखिए, आज भी काफी सारे नेगेटिव क्यूज थे। कल भी हमारा रुपया गिरा, एफआईएस ने कल भी बिकवाली की थी। कच्चा तेल 93-94 डॉलर्स के पास पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है देखा जाए तो। अमेरिका ईरान का वॉर भी कल एक तरह से थोड़ा वर्स ही हुआ है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दे डाली है कि हम तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियली सारे के सारे प्रतिबंध लगा देंगे, तुमसे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। और ईरान ने भी बोल दिया अमेरिका के जितने भी दोस्त नेशन है हमारे आसपास, हम उनकी नाक में दम कर देंगे, ये मान लीजिए आप। तो बेसिकली अमेरिका और ईरान का वॉर एक तरह से हमें मार्केट को ज़्यादा तेजी से ऊपर बढ़ने नहीं देगा, इतना तो पक्का ही है। लेकिन पॉजिटिव भी आज काफ़ी थे। वो क्या थे कि कल जो अमेरिका में यूएस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 0.6% उनकी यील्ड घटी, उसकी वजह से सारे एसेट्स ऊपर भाग गए। गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो और अमेरिकन मार्केट हो, तो ये सब ऊपर भागे। तो उसकी वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था ऑलरेडी पॉजिटिव दिखा रहा था, और इनकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी आज भी 120 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा था सुबह सुबह। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं आज का दिन कैसा निकला। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की निफ्टी की डेली कैंडल से। तो देखिए, हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी पिछले इतने दिनों से, देखिए बीच में एक दिन तब भी डोजी आया था 14 अगस्त को, लेकिन आज क्लियरली निफ्टी ऊपर खुला है और ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये ट्रेंड तो बेकार हो गया, तो इस लाइन को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, आज की इंटरेस्टिंग कैंडल है। डेली चार्ट पर आपको एक डोजी कैंडल दिख रही है एकदम सेंटर में, यानी कि जहाँ पे खुली ऊपर नीचे हल्का फुल्का घूम घाम के वहीं पे बंद होगी। तो एक तरह से बहुत बड़ा इनडिसीजन दिखा रहा है, तो हो सकता है डेड कैट बाउंस हो। लेकिन तो दोस्तों, अगर 5 मिनट चार्ट पर देखें, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि कल जो मार्केट यहाँ पर बंद हुई थी एक तरह से लगभग 24,048 पे, तो आज हमें एक गैप अप मिला और सीधा वो गैप अप था यहाँ तक का, यानी कि 24,231। तो लगभग 180 पॉइंट्स का गैप अप मिल गया हमें 3:15 बजे की क्लोजिंग से, और 3:30 बजे की क्लोजिंग से भी 160 पॉइंट का गैप मिल गया। देखते हैं इसका क्या होगा। लेकिन फिलहाल खुलते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आई 20-30 पॉइंट, लेकिन बहुत टाइट रेंज में मार्केट ने काम किया, ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा चॉपीनेस भी नहीं कह सकते हैं। काफ़ी शांत मार्केट थी। देखिए, यहाँ तक लगभग 12:50 पर एक बड़ा जंप आया, जो कई बार यूरोपियन मार्केट की वजह से आ जाता है। वो जंप हमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने ड्रॉ किया है 24,270, 260 का मैं मानता हूँ, लेकिन 270 उससे रिजेक्शन लिया, इस ऑरेंज लाइन से रिजेक्शन लिया, फिर वापस मार्केट नीचे आई, ऊपर नीचे। बाद में थोड़ी सी मार्केट ने गिरावट दिखाई, लेकिन वो भी 24,200 के नीचे नहीं आ पाई, और फाइनली कैश क्लोजिंग तो 231 पर आई है। तो देखिए, बहुत टाइट रेंज में मार्केट ने काम किया है। इतनी छोटी कैंडल अगर आप देखो तो यहाँ पे 264 और नीचे 184, तो केवल 80 पॉइंट्स में पूरा दिन निफ्टी ने बिता दिया। पता नहीं लास्ट टाइम 80 पॉइंट्स की कैंडल आपने कब देखी होगी। चलिए एक बार आर्ली चार्ट पर भी देख लेते हैं आगे का क्या प्लान है। तो आर्ली चार्ट पर हम आ गए, और बैंक निफ्टी, चलिए निफ्टी को ही देख लेते हैं। तो देखिए आर्ली चार्ट पर देखिए, ये जो हमारी रेंज है फिलहाल, पर्पल लाइन को तो टच ही नहीं किया, तो 24,135 पहले एक सपोर्ट मिलेगा हमें, और फिर 24,040, यानी कि 24,040 से बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है अगर आज का डेड कैट बाउंस नहीं हुआ तो। ऊपर की तरफ 24,260-70 का लेवल है, अगर इसको पार कर दिया, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस इधर भी थी और इससे पहले से भी थोड़ी सी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी होती आई है। ये जो है 3 जुलाई को, एक तरह से 3 जुलाई का लो पॉइंट था ये, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसके ऊपर कब निकलती है कब नहीं निकलती। हो सकता है करंट एक्सपायरी, देखिए इंडिया विक्स को भी साथ में देख लेते हैं। इंडिया विक्स की वजह से आप देखो तो इंडिया विक्स आज भी नीचे गिरा ही नहीं, 5% नीचे गिरा दिन में। इंटरडे तो लगभग 10.5 पर भी आ गया था, फाइनली 10.5675 पे ही बंद हुआ है। तो इंडिया विक्स बहुत लो है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी मंदी या फिर कुछ
वॉलेटिलिटी देखने की उम्मीद कम ही लग रही है। देखिए कितनी छोटी आज की कैंडल है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैंडल्स है, राइट। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इधर उधर ही टाइम पास करे। बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का भी फिलहाल ये वाली लाइन हम हटा देते हैं। तो बैंक निफ्टी में अर्ली चार्ट में आप देखो तो इसमें भी बहुत छोटी रेंज में काम हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर भी देखिए 241 के बाद गैप अप हुआ हमारा 503, राइट, 250 पॉइंट का गैप अप, फिर ऊपर और गई लगभग 250 पॉइंट, लेकिन 57,740 देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया था हमें, यहाँ भी 17 अगस्त को भी, आज भी यहीं से रिजेक्शन आया। तो थोड़ा सा 57,740 एक रेजिस्टेंस लाइन बनती जा रही है। देखते हैं बैंक निफ्टी इसको पार कर पाएगा कि नहीं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। कच्चा तेल, देखिए कच्चा तेल रोज चढ़ता ही जा रहा है। अर्ली चार्ट पर $94 आज हो गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को ज़्यादा ऊपर गिरने से रोक सकती है। तो ज़्यादा खुश मत होइए। देखिए एक चैनल बना इधर पूरा का पूरा पिछले कुछ दिनों में, और अभी आज उस चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा चप्पर फाड़ने के मूड में नहीं है। सोना चांदी देखें तो देखिए सोना एक तरह से बिल्कुल, कितने दिन से हम ले लें, मान लीजिए यहाँ से पकड़ ले हम 142 138 के आसपास था पिछले महीने, और चढ़ते 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 आज 148 1,58,000 पहुँच गया है। ऐसे चांदी भी देखिए यहाँ पे हमारा लो था 2,13,000 का, और अभी 2,40,000 के करीब आ गई। तो सारी की सारी एसेट्स, और बिटकॉइन में देखिए क्या आग लगी है, $71,000 बिटकॉइन हो गया है। कुछ दिन पहले ही $62,000 था। तो बिटकॉइन में लगभग 15% का जंप पिछले 2-3 दिनों में। खासकर कल देखिए, कल शाम को जो मार्केट में अचानक से तेज़ी आई क्योंकि अमेरिका की बॉन्ड यील्ड घटी थी, वहीं से देखिए कल शाम 5:30 बजे के करीब, राइट, जो बिटकॉइन में तेज़ी आई उसी समय हमारी गोल्ड में भी तेज़ी आई। देखिए सब जगह सभी एसेट्स में उसी समय तेज़ी आई। तो काफ़ी ज़्यादा सारे एसेट्स अच्छे थे, इसीलिए स्टॉक मार्केट भी भाग गई। और कल देखिए डाउ जोन्स पे 120 पॉइंट ऊपर चढ़ा। तो डाउ जोन्स का भी देखिए अर्ली चार्ट, तो कल थोड़ा चढ़ा है, वैसे अपने टॉप से हल्का सा गिरा हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का क्या सीन है। तो ओपन इंटरेस्ट हम शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखिए, निफ्टी का पीसीआर अचानक से बढ़कर 1.1 हो गया। तो बुलिश पीसीआर हो गया बैंक निफ्टी का बहुत क्लियरली। आज का आप देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4.1 करोड़ पुट ऐड हुई है और 3.3 करोड़ कॉल रिमूव हुई हैं। इनमें से मैंने भी कुछ कॉल्स अपनी कम की हैं। तो बहुत क्लियरली आज बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम था मार्केट में। 1.1 एक्स्ट्रा बुलिश नहीं है, एक्सट्रीम बुलिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ओवर बॉट मार्केट हो, आराम से पीसफुली थोड़ा पॉजिटिव है। मैक्स पेन 24,250, तो जो जहां इस समय मार्केट है उसके आसपास का ही मैक्स पेन है। देखिए 250 का जो मैक्स पेन है वहां पर कोई बहुत बड़ी पोजीशन ऐसे नहीं बनी हुई, कोई राउंड नंबर से बनती हैं। तो सब तरफ आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग हुई है। तो मार्केट उम्मीद कर रही है कि शांत एक्सपायरी हो जाएगी और ऑप्शन सेलर्स ये सारे के सारे प्रीमियम्स खा लेंगे। इस समय मैक्स पेन पर जो स्ट्रैडल का प्राइस है वो है 76 और 118, तो लगभग 200 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे माने कि तो एक तरह से 24,000 और 24,400 के बीच में एक्सपायरी इस तरह से देख रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी 0.81 है, तो हल्का सा इंप्रूव हुआ है। तो अभी भी बुलिश नहीं है लेकिन बेरिश भी नहीं है, न्यूट्रल टाइप का फिलहाल मान सकते हैं। मैक्स पेन 57,600 हो गया, और देखिए 57,500 इधर है, 57,600 यहाँ पे मैक्स पेन है। फिलहाल 57,500 पे हमें प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे, 300 200 लगभग 600 पॉइंट्स का प्रीमियम है। तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई है 58,000 पर। तो देखते हैं 58,000 की दीवार को क्रॉस करता है कि नहीं। आज थोड़ा ऊपर चढ़ा था पर क्रॉस नहीं कर पाया। इसमें चेंज इन वाई देख लेते हैं। बहुत क्लियरली देखिए कॉल राइटर्स थोड़ा भागे हैं और पुट राइटर्स थोड़ा ऐड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी हल्का सा बेयरिश ही मूड है। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो देखिए आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन जनरल थोड़ा अच्छा ही है। निफ्टी में 39:10, बैंक निफ्टी 8:5, मिड कैप 57:41, निफ्टी नेक्स्ट 50:31:18। तो सब हर तरफ हरियाली है। निफ्टी 500 में 302 ग्रीन में है और 190 रेड में है। तो बढ़िया आज का मूड था। अब देखते हैं निफ्टी 50 का हम आज का इंडेक्स। तो देखिए हर तरफ कितनी अच्छी हरियाली लग रही है। और बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा भागा हो। देखिए बजाज फाइनेंस 1.37%, कोटक बैंक 1.82, आईटीसी 1.7, बजाज ऑटो 1.27, रिलायंस हल्का सा गिरा, एसबीआई हल्का सा गिरा। तो जो कम गिरते हैं तो थोड़ी हेल्प मिल गई। ऐसे कोई बहुत तेज़ी कहीं नहीं दिखी, लेकिन ओवरऑल आज अच्छा मूड था मार्केट का। आपने ब्रेड तो देख ही ली थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐसे हम देखें तो देखिए नेक्स्ट 50 में हिंदुस्तान जिंक 3.03, मुथूट 3.88। कल ही मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी मुथूट में, तो उसमें को अच्छा फ़ायदा हो गया। HDFC AMC 2.83,
अधिकतर ग्रीन है, थोड़े से ग्रे हैं, और एक आरईसी और पीएफसी दोनों पापा बेटा दोनों रेड में है, 2.84 और 2.64%। तो एक तरह से बढ़िया मार्केट थी आज, काफ़ी दिनों के बाद एक पॉजिटिव मार्केट मिली। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या यूएस ईरान वॉर में ईरान चोक हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने बोला है कि ईरान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से ईरान ने बोला है कि हम अपने जितने भी पड़ोसी देश है जो अमेरिका के दोस्त हैं उनसे हम गुस्सा हो जाएंगे, और उन सबको तो काफ़ी डर लगता है ईरान से, क्योंकि ईरान कुछ भी पागलों की तरह कर सकता है। और देखिए ईरान वैसे, ईरान के लिए आइसोलेशन कोई नई बात नहीं है, पिछले कई सालों से ईरान आइसोलेटेड ही है, उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चाइना और रशिया ईरान के साथ अपनी ट्रेड्स कर लेते हैं, उनको अपने मिलिट्री सीक्रेट्स भी शेयर कर देते हैं, जिससे कि ईरान को इतनी यार टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जो धमकी दी इसकी वजह से आज ईरान कच्चा तेल $94 हो गया। अब आता है इंडिया विक्स का क्वेश्चन। देखिए क्या इंडिया विक्स ट्रेडर्स की जान ले लेगा। हाँ दोस्तों, आज इंडिया विक्स लगभग 6% भी तक गिरा हुआ था दिन में, लेकिन 5 से 6% आज इंडिया विक्स गिर गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक तरह से फिलहाल तो अच्छा ही है कि इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, तो ऑप्शन सेलर्स का फ्री पैसा बन रहा है। लेकिन इंडिया विक्स हमेशा गिरता नहीं रह सकता, उसकी भी लिमिट होती है। तो अब धीरे धीरे वो लिमिट आ गई है जब मार्केट से प्रीमियम्स गायब हो गए हैं। ऑप्शन सेलर्स सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कुछ बेचे कि ना बेचे, क्योंकि अब कोई हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेंगी जिसमें थोड़ा विक्स बैलेंस हो जाए, या तो कैलेंडर स्प्रेड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतने कम प्रीमियम्स मार्केट में हो गए जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे जैसे कंपल्सिव ऑप्शन सेलर जो केवल आयन कॉन्डोर बना के ही ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ट्रेडिंग में। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल तो हर रोज़ थोड़े बहुत ही पैसे बन जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि इस समय ये चीज़ अच्छी है कि अगर इंडिया विक्स इतना कम है तो मार्केट की रेंज भी बहुत टाइट है। आपने देखा है आज केवल 80 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरा काम कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम लॉट लगा के काम करना पड़े, या बहुत ही सावधानी से अब ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि कैश। देखिए सेबी ने 2 कंपनीज को वार्निंग दी है, उनको बैन कर दिया है। एक कंपनी है कोपथाल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दूसरी है मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज ने कैश के टाइम में काफी मैनिपुलेशन की थी। एक कंपनी ने 3% ऊपर के ऑर्डर्स लगा दिए थे, दूसरी ने 3% नीचे के ऑर्डर्स लगा दिए थे, जिससे कैश के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। और फाइनली इन्होंने वो ऑर्डर लगा के उन ऑर्डर्स को हटा भी लिया था, तो डेफिनेटली एक मैनिपुलेशन था। तो सेबी काफी अगेंस्ट है इस तरह के मैनिपुलेशन के। तो ये चीज़ थोड़ा सा अब एक तरह से अच्छी भी हुई है, लेकिन फिर भी सेबी कैश को लेके बहुत ओपनली सामने नहीं आ रही है। उसको पता है कि ट्रेडर लोग परेशान हैं, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना भी पड़ेगा। पर फिलहाल वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही चलेगा मामला। देखिए दोस्तों, कल मैंने बोला था कि क्या ये रिबाउंड का टाइम है, मेरी थंबनेल में था कल। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन साथ में ये भी आ जाता है कि क्या ये डेड कैट बाउंस है, क्योंकि आज हम 24,260 का ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक नहीं कर पाए। तो जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अब एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक होता है कि नहीं। लेकिन जब तक कच्चा तेल $64 के ऊपर ही चल $94 के ऊपर चल रहा है, तब तक होना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट बड़े से ब्रेकआउट कर जाए। पर फिलहाल तो मार्केट में आज अच्छा दिन था एक। देखते हैं इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज अमेरिकन बाजार कैसे रहते हैं और बाकी सब जो असेट्स हैं उनमें कैसा सीन रहता है। क्या अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और भी ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि अगर वो और ज़्यादा गिरे तो मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा ही है। और उसके साथ साथ अगर किसी तरह से कच्चा तेल का भी प्राइस कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। नीचे की तरफ 24,040 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कल जो गैप हमने फिल किया था 2440 की, जिसकी मैंने बात की थी, वो गैप फिल हो गया, वहीं से हमने लगभग रिबाउंड लिया और काफ़ी ऊपर फिलहाल हम उससे लगभग एक 200 पॉइंट ऊपर आके बैठ गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो गैप हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि आज एक नया गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि कल जहाँ मार्केट बंद हुई थी वहाँ से आज के बीच में आपने देखा एक बड़ा गैप हो गया लगभग 140-50 पॉइंट का। तो वो गैप कब फिल होगा, क्योंकि आज मार्केट ज़्यादा नीचे आई नहीं, तो वो गैप तो फिल नहीं हुआ। तो 140 पॉइंट्स का गैप फिलहाल हमें दिख रहा है। तो 24,080 से आज का मान लीजिए 24,200 के बीच में हमें एक गैप क्रिएट हो गया। देखते हैं वो कभी फिल होगा कि नहीं। अगर हम ग्रुप में ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस ले तो आज केवल 80 पॉइंट्स की कैंडल थी, तो काफ़ी छोटी कैंडल थी, भले मार्केट थोड़ा ऊपर की रेंज में रही। और इंडिया विक्स ने भी बताया कि भाई आज कैंडल छोटी होने वाली, क्योंकि इंडिया विक्स इतना कम है। 80 पॉइंट्स की कैंडल काफ़ी ज़्यादा एक छोटी ही मानी जाएगी, जिसमें ट्रेडिंग करना एक्चुअली ऑप्शन बायर्स के लिए तो कुछ जगह बचती ही नहीं है। इसी के चलते हमारे जो ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 75% लोग प्रॉफिटेबल थे, क्योंकि फॉलिंग विक्स था, लो विक्स था, सबका इजीली पैसा बन गया, मार्केट भी छोटी रेंज में काम की।
देखिए आजकल मेरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है अपनी ट्रेडिंग को लेकर, थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। आपको पता है पिछले कुछ दिन से थोड़े पैसे मेरे बन रहे हैं, भले ही ज़्यादा ना बन रहे हो। ओके, एग्जैक्टली कितने बन रहे हैं ये तो आपको मंथ एंड में पता लगेगा। तो आजकल अब मेरा एक ही टारगेट हो गया है कि मार्केट में, क्योंकि मूवमेंट बहुत कम है लेकिन इंडिया विक्स बहुत ही कम है, तो बस मेरा एक ये टारगेट है कि किसी भी तरह से मैं ग्रीन में बंद हो जाऊं, राइट। तो बाकी किस्मत मेरे को किस दिन आधा परसेंट दे देगी, किस दिन 0.1% देगी, कुछ भी हो जाए ऐसा, लेकिन मेरा बस एक ही टारगेट है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए आजकल फाइट ही नहीं मार रहा हूँ। तो थोड़ा अपने एडजस्टमेंट इस हिसाब से करता हूँ कि बेसिकली एडजस्टमेंट में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अगस्त महीने की हिस्ट्री बहुत ख़राब है पिछले कुछ सालों में। अगस्त महीने में जनरली पैसे मेरे नहीं बने हैं, तो इस बार मैं कोई एग्रेसिव एडजस्टमेंट करना नहीं चाह रहा हूँ। हेजेस को बहुत टाइटली मूव कर रहा हूँ, भले उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एससीटी वगैरह देकर चुकानी पड़ती है, लेकिन केवल जस्ट स्टे ग्रीन, ये मेरी आजकल की स्ट्रेटेजी है। अगर मैं अपनी आज की ट्रेडिंग की बात करूं तो आज सुबह सुबह जब मार्केट खुली है, अच्छा खासा गैप अप था, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा रेड में था, क्योंकि मैंने कुछ पोजीशन कल पुट काट दी थी और कुछ कॉल ऐड कर दी थी, तो उन सबको थोड़ा एडजस्टमेंट किया, कुछ कॉल्स कट करके पुट साइड में लगाई। आपने देखा आज कॉल राइटर्स काफ़ी भागे, तो उनमें मैं भी था। तो ये सब करने के बाद मैं 10 बजे के करीब मेरे को लग रहा था कि चलो फिलहाल के लिए तो सेटअप ठीक हो गया। 11 बजे के करीब मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था, लेकिन फिर जब मार्केट 24,260 पर भागी निफ्टी, तो मैं वापस ग्रीन में आ गया। और फिर वो 11 बजे वाला प्रॉफिट मैं वापस अचीव नहीं कर पाया, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रीन में आता गया। फाइनली मैं ठीक ठाक ही ग्रीन में बंद हो गया। वो पता लगे एकदम लास्ट कैंडल में, बाद के 1 मिनट में थोड़े से मेरे प्रीमियम्स बढ़ गए और एक थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। आजकल कई बार अगर आपने भी ऐसा देखा कि आज लास्ट की कैंडल में आपका प्रॉफिट कुछ घट गया पोजीशंस में, तो थोड़ा कमेंट में टाइप कीजिए। आज भी अगर हम देखें तो क्लोजिंग टाइम में मार्केट का मूड ओके ओके था, कोई बहुत जबरदस्त मूड नहीं था। आपने देखा डोजी कैंडल आज ही बनी है, तो इंडिसीजन दिखा रहा है, हो सकता है मार्केट वापस कल से नीचे गिर जाए या फिर हल्का फुल्का ऊपर भी जा सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी का निशानेबाज कौन रहा। आज की क्लोजिंग थी 24,211 और कैश की क्लोजिंग 24,231। तो दो लोग हैं, पवन तोशनीवाल, जाफर शबाई, दोनों ने 24,200 बोला था, तो काफी सही उन दोनों का गैस रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। उसके अलावा कपिल अनेजा 24,190 बोले थे और आशीष अरोड़ा 24,180 बोले थे। तो आप दोनों को भी काफी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि काफी अच्छा आपका गैस रहा। काफी लोगों ने 24,000 के नीचे का भी प्रेडिक्ट किया था। देखिए यही होता है, जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तब तक हमें पता नहीं होता गिफ्ट निफ्टी कहाँ है। तो फिलहाल आज काफी लोगों का काफी अच्छा गैस रहा। अब देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। दोस्तों कल मैं थोड़ा सा पहाड़ों पर जा रहा हूँ, तो मिड मार्केट के टाइम पे निकल जाऊंगा, तो हो सकता है कल मैं अपनी शाम की वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन का कनेक्शन तो ज़्यादा अच्छा है ही नहीं। वाईफाई का मेरे को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हॉलीडे का मूड है। दोस्तों आपको कॉन्टेस्ट में लिखना है, वीडियो में कमेंट में लिखिए कि कल मार्केट कहाँ पर बंद होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका माइंडसेट पता लगेगा, आपका मार्केट को लेकर क्या व्यू है वो पता लगेगा। क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आज की मार्केट की क्लोजिंग ने दिखाया कि बहुत तेज़ी से जाने के मूड में नहीं है, यानी कि मंथली एक्सपायरी थोड़ा टाइट रेंज में ही हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ऑप्शन सेलर्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए वो ग्रुप है, क्योंकि हम केवल ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे डिस्कशंस होते हैं, आपको पसंद आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स हमेशा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।